कहता है पाजी गालियां ही वही रखी हैं जिस पे बीप ना आए। ओह, तो अनदर पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर गाइस। तो सर ये बताओ कि कितने फाइन हो मीम्स देखने के बाद? इतना वो तो नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा आता है और मतलब मोरोवर क्या है कि बेटा नहीं है पर मेरे पास बेटों से बढ़ के 2 बेटी हैं, इसलिए थोड़ा सा उनके साथ तो तमीज से बात करनी पड़ती है। वैसे नहीं जैसे मेजर इकबाल के साथ बातें हो रही है। कभी नहीं, कतई नहीं। आई एम एन एक्टर और दिस इज माय जॉब। और जब मामला जॉब का होता है कि यार प्रोफेशन है तो फिर तो कुछ इधर उधर का सोचता नहीं है। हाँ, डिस्कशन जरूर होती है डायरेक्टर के साथ। मैंने आदित्य के साथ बोला था कि यार देख ले ये सच्ची में जरूरी है तेरे लिए, मतलब इतना ये भी वो भी ये भी सब मैंने कहा बीप भी। और आप नोट करना, हाँ बिल्कुल, आपके डायलॉग में कहीं बीप नहीं थी। कहीं किसी गाली के ऊपर मैंने कहा तेरी रिसर्च बहुत तगड़ी है। सर वेलकम टू मिर्ची स्टूडियोज। मेरा नाम आरजे एबी है। हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल एबी, मुझे रेडियो मिर्ची के यहाँ कॉल करने के लिए, एंड आई एम वेरी फाइन। तो सर ये बताओ कि कितने फाइन हो मीम्स देखने के बाद? बिकॉज मीम्स की एक लहर आ चुकी है सिर्फ आपके लिए। मतलब ये मेरे साथ इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हालांकि 24-25 साल इंडस्ट्री में हो गए मुझे काम करते हुए, और ये क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, नया ट्रेंड है, सो नई जनरेशन है, तो इसमें अच्छा लग रहा है बहुत। अभी तक फेवरेट मीम कौन सा आपका? फेवरेट के फादर विद द डॉटर एंड फादर विद द सन। तो रियल लाइफ में कैसे सुविंदर विक्की एज अ फादर? यार मैं ऐसे इतना वो तो नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा आता है और मतलब मोरोवर क्या है कि बेटा नहीं है पर मेरे पास बेटों से बढ़ के 2 बेटी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनके साथ तो तमीज से बात करनी पड़ती है ना। वैसे नहीं जैसे मेजर इकबाल के साथ बातें हो रही है। कभी नहीं, कतई नहीं। अच्छा सर, जब ये रोल आपको ऑफर हुआ था तो ये रोल आपको कैसे ऑफर हुआ था? बिकॉज आई बिलीव ये फर्स्ट पार्ट के बाद शूट हुआ है। जी, फर्स्ट पार्ट के बाद, और बहुत ही मतलब मुझे जैसे बहुत ही ज़्यादा टाइम इसमें मिला नहीं कि एकदम से फ़ोन आया, एंड दैट कॉल वाज फ्रॉम ऑब्वियसली फ्रॉम मुकेश छाबड़ा जी ने खुद कॉल किया मुझे। तो यार एक करेक्टर है, बताया नहीं पहले उन्होंने ना, मैं अच्छा, सस्पेंस रखा पूरा। फिल्म का नाम ही नहीं बताया था? कुछ नहीं। अच्छा, क्या है, कुछ बड़ा करवाना है। हाँ। तो मैंने कहा यार होगा ही कुछ बड़ा, अगर मुकेश बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डेफिनेटली बड़ा होगा। तो बस ये है, डेट का बता। डेट मैंने कहा डेट एक दिन ये खाली पड़ा है बीच में। हाँ चले 2 दिन चाहिए। तो मैंने कहा कितने, मैंने कहा सीन्स वीन्स क्या, कैरेक्टर इतना, मतलब एक दिन में क्या इतना बड़ा होगा? मतलब एक दिन में कितना, 2 सीन 4 सीन कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं, सीन्स 2 ही हैं। तो मैंने कहा 2 सीन्स के लिए 2 दिन, मतलब तो थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा ठीक लगा लो। चल एक दिन में करते हैं, दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा अच्छा बता तो दो क्या प्रोजेक्ट है, क्या है, कैसे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ये वो, बस तू आ जा, एक बार आ जा, ऑफिस आ जा, मिलते हैं। तो आई वेंट देयर एंड फिर वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने जिक्र किया चीज़ का। तो मैंने कहा यार इट्स अ बिग थिंग। तो अगर पार्ट 2 में, क्योंकि तब काफ़ी हद तक लाइनअप हो चुका था, सो अभी जैसे अब रिलीज हुई है तो समझो कि फेब में तो मैंने शूट किया है। फेब में शूट हुआ आपका? फेब में तो कहते हैं कि यार रेडी है सब कुछ, मतलब अपना एक दो कुछ है, तो दैट्स द थिंग। तो पूरी रात लगाई फिर हमने इस पे शूट किया। तो जब आपको ऑफर हुआ नाउ, सिंस के धुरंधर इतना बड़ा ऑलरेडी एक फ्रेंचाइज बन गया था, तब आपको कैसा फील आया कि यार इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मुझे भी मिल रहा है? बिकॉज क्योंकि एक तो ना होता है ना कि प्रोजेक्ट बनने से पहले की एक्साइटमेंट होती है, एक एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, मूवी 1000 करोड़ कर चुकी है, फिर आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे मतलब देखो फ्रेंकली कई बार एक्टर्स की ज़िंदगी में समय आता है कि उसको ये चीज़ चाहिए होती है कि, और मोर ओवर क्या कि मैं OTT पे थोड़ा ज़्यादा एस्टेब्लिश रहा हूँ, और बिग स्क्रीन 70 mm, तो वो तो मेरे ख्याल हर एक का सपना होता है कि अपने आप को लार्जर देन लाइफ देखना एंड ऑल। और आजकल तो वैसे भी लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं कि मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शोज एंड ऑल, और वो भी धुरंधर जैसी फिल्म। तो मुझे बहुत मतलब आई वाज वेरी मच एक्साइटेड कि यार एक बड़ी स्क्रीन में अपने आप को देखने को मिलेगा। सो क्या बात, दैट्स गुड फॉर मी ऑल्सो, एज एक थोड़ा सा एनकरेजमेंट एक्टर को भी मिलता है, तो उसके भी थोड़ा दिमाग खुलता है कि यार हाँ। और जब रिस्पॉन्स आने लग गया इतना अच्छा, तो अब तो नाउ
आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। तो जब अपने आप को पहली बार आपने थिएटर में देखा, बिकॉज हमारी बात हुई थी फर्स्ट प्रीमियर शो जब मैंने देखा था, इंटरवल के बाद ही मैंने आपको कॉल कर दिया था शाम को अराउंड 7:30 बजे। तब तक आपने मूवी देखी थी, उसके अगले दिन देखी आपने? नहीं, मैंने 19th को देखी है। अच्छा, 19th को देखी। इनवाइटेड ऑन 19th। अच्छा। विद द कास्ट एंड क्रू हाँ। के लिए एक शो रखा था बॉम्बे में उन्होंने, तो मैंने तब देखी, उस वक्त देखी। और ठीक है। मतलब थे तो चलो अपने ही लोग, कास्ट एंड क्रू, वो ही होता है ना कि मतलब फिल्म के जो इन्वॉल्वमेंट वाले लोग होते हैं, जो इतने सालों से प्री प्रोडक्शन, देन स्क्रिप्टिंग, देन एक पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा पार्ट हुआ, तो वो लोगों को मेरे ख्याल से, मैं तो चलो एक दिन का मेहमान ही था या एक दिन पहले चलो स्क्रिप्ट आ गई तो एक दिन डब किया, तो मेरा तो जर्नी जो है इसके साथ समझ लो 3 दिन की रही होगी। लेकिन कुछ जो ऐसे लोग जो मतलब क्रिएटिव लोग जो शुरू से जुड़े हुए हैं इसके साथ स्क्रिप्ट, तो वो लोग जब अब बैठ के आपके साथ बैठ के आपको सीन के बाद आपको वहीं पे हाथ मिलाते हैं कि सर ग्रेट जॉब, तो तब और ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या बात है। तो सर सब लोग यही जानना चाहते हैं कि मेजर इकबाल का रोल जो था एक विलन का रोल था। सब लोग उसको विलन ही मान रहे थे, लेकिन जब आपका सीन आता है तो लोग कहते हैं यार इसके लिए सैड फील हो रहा है यार, आपने सैड फील करवा दिया मेजर इकबाल के लिए। इतनी गालियां मतलब मुझे लगता है आपने पूरे करियर में किसी और प्रोजेक्ट में दी हैं। ना कभी नहीं। विलन का बाप तो फिर अब सुपर विलन होना ही चाहिए ना। तभी बाप, अगर बाप ऐसा होगा तो बेटा ऐसा होगा ना कम से कम। तो जब आप रोल कर रहे थे तब आपको लगा नहीं कि यार ये कुछ ज्यादा ही मेरे लिए डायलॉग ही लिख दिए हैं? कई बार थोड़ा सा खुद को भी लगता होता है, बट फिर जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं यार आई एम एन एक्टर और दिस इज माय जॉब, और जब मामला जॉब का होता है कि यार प्रोफेशन है, तो फिर तो कुछ इधर उधर का सोचता नहीं है। हाँ, डिस्कशन जरूर होती हैं डायरेक्टर के साथ। मैंने आदित्य के साथ बोला था कि यार देख ले, ये सच्ची में जरूरी है तेरे लिए, मतलब इतना ये भी वो भी ये भी सब कुछ। मैंने कहा बीफ बीफ, कहता पाजी गालियां ही वही रखी हैं जिस पे बीप ना आए। और आप नोट करना, हाँ बिल्कुल, आपके डायलॉग में कहीं बीप नहीं थी, कहीं किसी गाली के ऊपर। तो मैंने कहा तेरी रिसर्च बहुत तगड़ी है। हाँ। कि मतलब कहता पाजी अब इतना करियर हो गया है, सेंसर से गुजरते हैं, सब कुछ पता लग जाता है कि कहाँ किस पे आना चाहिए किस पे नहीं। तो अनदर पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर गाइस। अच्छा, जब आप मतलब आपके डायलॉग डिलीवरी चल रही थी अर्जुन रावपाल के साथ, बिकॉज हमने कुछ बीटीएस देखे हैं, तो कुछ में ऐसा था कि आप उनको क्यू दे रहे हैं, है ना, फिर कुछ थे कि जो आप पे शॉट हो रहे थे। हाँ। तो इसमें ये कैसे शूटिंग होती है जब ऐसे 1-to-1 होता है? तो नहीं यार, ये तो देखो आजकल मेरे ख्याल से सभी एक्टर्स जो है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार है या सुपरस्टार है, वो ऑल आर सपोर्टिव। ठीक है, मैं हालांकि मेरा सफ़र, हालांकि उम्र हमारी लगभग सेम ही है, 1-2 साल बड़े होंगे मेरे से, बट सफ़र उनका ज़्यादा ऑब्वियसली है ना, फिल्म में इतना सारा कुछ करना। और बड़ी स्क्रीन के लिए मेरे लिए शायद समझ लो 3री या 4थी फिल्म ही होगी, या केसरी हुई, देन भैया जी, देन चौथी कूट एंड माइलस्टोन एंड या दिस वन। और मतलब कमर्शियली द फर्स्ट वन दिस हाइप, यू नो। तो अब मैं जब क्यूज के लिए हूँ, तो मतलब क्योंकि वो एक्टर का जब आप हम लोग मास्टर जब शूट कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली सारा एक माहौल एक अलग होता है। तब सब दूर है, पीछे है, पूरा आपको एक एरिया एस्टेब्लिश करना है, सारी मूवमेंट्स है एंड एवरीथिंग। लेकिन जब वही चीज़ हम क्लोज में आते हैं, तो सब थोड़ा खिसक के नज़दीक आ जाते हैं, तो पीछे वाला एरिया हम लोगों को नहीं दिखता है। तो उस वक्त एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अब सब मास्टर तो लगना नहीं है, मैक्सिमम तो क्लोज वर्क ही होगा। तो वो एक जो टाइम होता है ना, कि तब एनर्जी और तब वहीं पे उसी लेवल पे आपको रह के परफॉर्म करना, तो उसके लिए अब मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़रूरी भी है कि एक जो को एक्टर है आपका, उसी इंटेंसिटी के साथ आप उनको क्यू करो। और वो मैंने भी किया और उन्होंने भी किया ऑब्वियसली रिवर्ट में। तो जो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वही एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए वो ज़रूरी है। कि अगर वैसे चलो क्यू होता है तो एक्टर कर तो फिर भी लेता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से एक होता है ना ऑर्गेनिकली, मतलब दिल से चीज़ निकलना करना, तो उसके लिए ये ज़रूरी माना जाता है। आई एम रियली थैंकफुल टू अर्जुन एंड सारी इंडस्ट्रीज, क्रू एंड कास्ट, इन सब ने उस टाइम पे मेरी भी हेल्प की। तो आदित्य धर की ये सेकंड मूवी थी, लाइक कह लीजिए धुरंधर 2 थर्ड मूवी थी, ठीक है। तो हाउ इज ही एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर? यार बड़ा कूल आदमी है, मतलब
कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशंस या लंबी चौड़ी बातचीत वाले शख्स नहीं है वो। थोड़ा सा हाँ इनिशियली आपको ब्रीफ कर दिया जाता है अच्छा कि भाई ये कैरेक्टर है इस तरह का, तो अगर आपके कुछ सवाल हैं तो डेफिनेटली यू कैन। आपके I'm sure बहुत होंगे। तो हाँ होते ही हैं कि यार कुछ बैक स्टोरी क्या रही होगी या कैसे है क्या है, तो इज़ वेरी सपोर्टिव मतलब इस मामले में भी। तो सर टेक योर टाइम, है ना, कि आपको जो पूछना है आप पूछिए, बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म बेसिकली ना। तो आप जब आपके फंडाज ही नहीं क्लियर होंगे कैरेक्टर को लेके एंड ऑल, और तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कूल है। और कोई सेट पे मतलब ऐसा फिल्म देख के डिफरेंट लगता है कि यार अच्छा ऐसे माहौल में ऐसी फिल्म बन गई, यू नो मतलब या तो ना भी सेट पे भी कोई गाली गलौज या कुछ हो रहा है तब तो लगता है कि यहाँ थोड़ा सा कुछ मतलब पैरेलल सा कुछ है कि मैंने वहाँ की फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल दी। हाँ वो अलग ही था, मतलब फिल्म इतने कूल माहौल में बन रही है और इस तरह की फिल्म बन रही है ना, तो वो देख के स्क्रीन पे खुद को भी ऐसे लगा यार मतलब ये मज़ा सा नहीं आया, मतलब ये फिल्म तो ऐसी बनी। और वहाँ तो जब आप सोचते हो जब पास्ट में जाके थे यार ये तो ऐसे कैसे हो गया, मतलब वहाँ तो गाली नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, है ना। और फिल्म जब देखते हो तो ऐसे लगता होगा कि यार वहाँ तो पता नहीं कितना खूंखार माहौल होता होगा और कैसे गाली गलौज होती होगी, तो तभी एक्टर को भी सपोर्ट मिलती होगी। नहीं, इट वॉज नथिंग लाइक दैट। तो और बहुत ही अच्छा कूल माहौल में काम हुआ है, मतलब मेरे लिए तो एक अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस था डेफिनेटली। तो ये चीज़ ना मैंने बहुत लोगों से सुनी है आदित्य धर के बारे में, दैट वो सेट पे काफ़ी कूल इन्वायरमेंट रखते हैं और काफ़ी सेक्रेड होता है बनस्पत जो बाकी सेट्स देखते हैं हम, कई बार लोग कहते हैं यार इस पर गाली गलौज बहुत कर रहे होते हैं, चाहे जो प्रोडक्शन में से चाहे कहीं और से भी है। तो हाउ इज द एक्सपीरियंस जो अदर प्रोजेक्ट में था आपका और इस प्रोजेक्ट में था? नहीं चलो लकीली टचवुड, मैं अगर अपने बारे में अगर मैं बात करूं तो जितने भी डायरेक्टर के साथ अब तक काम किया है सभी सपोर्टिव रहे हैं। और मतलब इस तरह का मतलब कोई ऐसा बिहेवियर अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ है। हाँ सुना मैंने भी है ये चीज़, जैसे आप बोल रहे हैं कैसी चीज़ें होती हैं, सो डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो करना चाहूँगा मैं भी कभी फ्यूचर में कुछ इस तरह का काम। तो अभी भी मौका मिले फिर थोड़ा सा आमना सामना करने का कि ऑफ ऑन स्क्रीन तो कर लिया, ऑफ स्क्रीन भी करेंगे थोड़ा सा। स्क्रीन भी है। हाँ। ठीक है। अच्छा सर, आपका ना एक जो डायलॉग जो मैंने रिकॉर्ड करके भी डाला था वो मुशक्कत वाला, कि बड़ी मुशक्कत से हमने इस मुल्क को पाला पोसा बड़ा किया, काफी लंबे लंबे डायलॉग जो थे और काफी हैवी वर्ड्स वाले आपने याद किए और वन टेक में दिए हैं। वो अगर कोई आपसे सीखना चाहे, कोई नया एक्टर के इतने लंबे डायलॉग जिसमें इतने हैवी वर्ड्स हैं और पीस टू कैमरा करना है आपने, तो वो कैसे याद किए जा सकते हैं? यार हाँ ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग जॉब ज़रूर थी, क्योंकि सारा कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ और इतना वक्त मुझे भी नहीं मिला कि डायलेक्ट्स के साथ कुछ राब्ता कायम हो जाए, या मतलब मैं लाइंस के साथ वो उसमें से कुछ निकाल सकूं, उनके साथ दोस्ती कर सकूं। तो फिर अब वही होता है कि ये चीज़ें बचपन में सीखी गई हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे या मतलब इस तरह के हिंदी वाले जब पैराग्राफ्स और वो एसेज लिखने होते थे, तो जब समझ के नहीं चीज़ होती है ना तो फिर रट्टा चाड़ लो। तो वो चीज़ थी अपने अंदर कि भाई ठीक है समझ के तो रहे हैं, बट ये बिटवीन द लाइंस तो काफ़ी कुछ है। अगर इतना ज़्यादा उसमें चले गए तो फिर तो टाइम नहीं बचेगा। फिर वो आदित्य कहेगा भाजी यार तुसी ये करो भाई, असी कोई और बंदा देख लेने, फिर तुसी अपना उन्ना चीज़ां जी पहरो। तो मैंने कहा अभी तो मसला ये है कि इसको याद करना फटाक से, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक जो एज एन एक्टर मैंने चीज़ सीखी है कि लाइंस जब तक आपको क्लियर है ना तो एक्टर मार नहीं खाएगा कभी। मतलब जो मेरा कंसेप्ट तो कुछ ऐसा रहता है कि एक बार याद हो जाना चाहिए, ताकि वो क्योंकि वो नहीं तो बैक ऑफ द माइंड ना चलता रहता है कि अच्छा लाइन क्या है, लाइन क्या। और जब ऐसी सोलोलॉकीज होती हैं इस तरह का होता है कि सामने वाला कुछ आपको क्यू ही नहीं है आपके पास, तो योर लाइन्स आर द क्यूज ओनली, है ना। तो आपको फिर उसी बीच में ये चीज़ें, तो ठीक है जब मेकअप होता था तो उसमें भी टाइम जाता था, तो वो एक समय मिल जाता था लाइंस याद करने का और फिर ये एक टेक वाला तो मामला है नहीं, इसमें डिफरेंट टेक्स होते थे। तो जब क्लोजेस हैं तो थोड़ा सा इतना पूछ लेते थे कि भाई कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, तो फोकस वहीं पे कर लें, उन्हीं लाइंस के ऊपर फोकस करें कि पूरा बल्कि वो करने की, ताकि परफॉर्मेंस में थोड़ा वो हो जाए।
तो हाँ, मेरे ख्याल से जो रट्टा चाड़ना है वो ज़रूरी होता है जब इस तरह का कुछ लंबी डायलॉग्स कुछ आ जाते हैं तो वो याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। एंड कहा जाता है कि आप ना आंखों से बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं एंड काफ़ी कम एक्टर्स हुए हैं इंडिया में जो आंखों से बड़ी एक्टिंग कर पाते हैं। इस मूवी में तारीफ हुई है रणवीर सिंह की भी कि आंखों से एक्टिंग किस तरह से करनी है। आप किस तरह से मेक श्योर करते हैं कि यार डायलॉग के साथ मेरी आंखें बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज करें और वो एक नई चीज़ निकल के आए स्क्रीन पे? ये थोड़ा सा मेरे लिए एक्सपीरियंस डिफरेंट, क्योंकि इसमें बोला ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी कि बोलता ही जा रहा है और वो भी इतनी मीठी भाषा का उपयोग करते हुए, है ना। तो अब उसमें तो मतलब मेरे ख्याल से जैसे ये है कि बस जैसे मैंने बात की कि डायलॉग्स कुछ याद है तो वो आंखें अपने आप वो होती, कुछ जैसे पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे रहे हैं तो उसमें एक साइलेंस काफ़ी मतलब मेरे प्रोजेक्ट्स में रही हैं, मेरे कैरेक्टर्स में रही हैं कि आपको कम बोलना है। एंड तो इसमें मेरे ख्याल से वो वैसा वर्षा हुआ कि अर्जुन वॉज देयर तो फॉर दिस थिंग, तो मैं ही बोले जा रहा हूँ एंड ही इज साइलेंट और वॉक कर रहा है, घूम रहा है अपना, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है चीज़ों से। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ज़रूर हुआ कि वो जब आप को होता है कि आपको दिमाग खुला हुआ एक्टर का, जो माइंड बॉडी सोल जब सब चीज़ें मिल जाती हैं तो अपने आप जो एक्सप्रेशंस हैं वो निकलते हैं, काम करते हैं, आंखें भी करती हैं डेफिनेटली। एंड जब आपने रणवीर सिंह को इस मूवी में देखा धुरंधर 2 में, बिकॉज 1 में काफ़ी लोग कह रहे थे यार काफ़ी पीछे थे या फिर एक्टिंग का मौका दिया नहीं, लेकिन जब धुरंधर 2 में बिल्कुल अनलीश होके आया, व्हाट यू हैव टू से अबाउट रणवीर सिंह? अरे यार ब्रिलियंट, मतलब उसी की फिल्म है बेसिकली, सी है ना। तो बाकी हम सब तो इसमें ये कह लो कि एक सपोर्टिव वाला जो एक कैमियोज और उस तरह के किरदार हैं, लेकिन इनके बिना भी जो आपका हीरो है ना, वो अकेले दम पे तो नहीं, ये सारी बिल्डिंग तभी कहते हैं कि खड़ी होती है जब सारे पिलर्स जो स्ट्रांग हो। बिल्कुल, तो हम सब पिलर्स थे, हमने भी सब साथ दिया, लेकिन हाँ रणवीर डेफिनेटली उसने एक थोड़ा सा एक हट के कुछ मतलब अपने आप को एस्टेब्लिश किया है इस बार डेफिनेटली। एंड इस मूवी में ना काफ़ी तारीफ हुई है, वेदर इट्स 1 और सेकंड पार्ट, कि पंजाबी लग रही है सुनने में, देखने में, बोलने में, सब तरीके से। व्हाट डू यू थिंक कि जिस तरह से पीक डिटेलिंग तो ऑफ कोर्स आदित्य धर ने करी है, डू यू थिंक इसका बड़ा कारण ये भी है कि पंजाबी कोर आर्टिस्ट ही लिए गए इसके लिए? हाँ मेरे ख्याल से यस, ये तो होता ही है, मतलब जब आप उसी मिट्टी का कोई एक्टर या जिसको उस कल्चर की नॉलेज है तो वो थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है, थोड़ा ऑर्गेनिक मेरे ख्याल से ज़्यादा चीज़ निकल के आती है, बजाय इसके कि किसी और भाषा का कोई एक्टर ले लो और उसको बोलो कि ये पंजाबी में करना है, तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से कहीं चीज़ जो एक कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक जो एक फैक्टर है वो मिस हो सकता है इसमें। तो जो यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट था कि सारे एक्टर्स, अगर वो तरन तारन का बैकग्राउंड दिखाया तो वहीं के एक्टर यूज हुए हैं, उदयवीर, राइट? हाँ राइट, टॉकिंग अबाउट हिम एंड हाँ, और बाकी हम जैसे किरदार हैं तो ठीक है। एंड इस मूवी में ना बहुत अच्छी बात लगी मुझे, वेदर इट्स अगेन फर्स्ट और सेकंड पार्ट, कि हर एक जो कैरेक्टर है, वेदर इट्स योर रोल और उदयवीर, उसे एक सर्टेन टाइम दिया गया है तो वो इस्टेब्लिश हो गया, चाहे वो डायलॉग के जरिए, अपनी एक्टिंग के जरिए। क्या लगता है कि बाकी मूवी मेकर्स को सीखना चाहिए कि आपके सपोर्टिंग का सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मूवी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो क्या सीख सकते हैं इस मूवी से? नहीं बिल्कुल यार, मतलब हर एक देखो इम्पोर्टेंस तो अगर आप उसको नहीं दे रहे हो या आप उसको स्क्रीन टाइम नहीं है या एक्टर्स के लिए उसमें, तो फिर उसको लिया क्यों? एक्टर है या कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर ही क्यों रखा और फिर उस कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए आपने एक्टर ही क्यों लिया? तो जो सबसे बेस्ट चीज़ थी इसमें, चाहे वो छोटे से छोटा कैरेक्टर भी था ना, बिल्कुल, सो ही इज़ यूज्ड इन दिस प्रॉपरली एंड उसको उसका टाइम दिया गया है और उसको खेलने के लिए पूरा मौका दिया गया है कि भाई आजा, मतलब ताकि कल को कोई एक्टर ये ना बोल ले कि यार हमें तो मौका नहीं मिलता जी, क्या करें हम, तो वैसा कुछ नहीं है भाई। अगर मतलब आपके अंदर टैलेंट है, कला है, तो मौके बहुत हैं, है ना। आप भुनाने वाले होने चाहिए, आपके अंदर वो टैलेंट, वो एक स्वैग, वो गलबात होनी चाहिए। सो मेरे ख्याल से आजकल की, चाहे हम सिनेमा की बात कर लें, OTT की कर लें या किसी भी प्लेटफॉर्म की, तो एक्टर को पूरा मौका मिलता है। इफ़ यू आर टैलेंटेड यू कैन प्रूव योर सेल्फ।
ग्रेट। एंड आपकी जो भी प्रोजेक्ट आते हैं लाइक कोहरा या फिर कैट आया और अब धुरंधर 2 आई है, इसके बाद हमेशा आपको फ़ोन कॉल आते होंगे कि यार आपने ये काम किया और बेस्ट तारीफ आती होगी धुरंधर 2 का काम देखने के बाद, बिकॉज ये बिल्कुल ही अलग रोल किया आपने और डायलॉग माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं आपके, तो उसके लिए आपको सबसे बेस्ट तारीफ क्या आई? तारीफ तो ये है कि मतलब मुझे मेरे कुछ नोन ने बताया, बोला कि कर लगता है पाजी करे अपन मौका नहीं मिलता गाड़ी लॉन्च करना। तो सारी फ्रस्ट्रेशन आपने जिंदगी भर की इन 2 सीन्स में निकाल दिए। तो हाँ, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, या जो जानने वाले मिलते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं। और हाँ, बाकी कॉम्प्लीमेंट देखो अलग तरह के क्रिएटिव भी आते हैं कि जी पाजी थोड़ा सा वर्सेटाइलिटी भी दिखाई है आपने कि कहाँ मतलब एक तरह का आप वो साइलेंस जोन वाला करते हो, माइलस्टोन हो गई, चाहे चौथी कूट की बात करूँ, कोहरा की करूँ, कैट की, तो इसमें तो मतलब आप रुके ही नहीं, है ना। तो मतलब क्या बात, चाबी दे के छोड़ दिया गया था या कि मतलब खुली छुट्टी सी चक दो फटे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहा सारा कुछ ही सीखा, चाबी भी दे के छड्या गया सी, खुली छुट्टी भी मिली सी, तो अब एक्टर है तो भाई करेंगे ही कुछ ना कुछ। एंड थोड़ा सा मुश्किल इस चीज़ के लिए भी होता है बिकॉज आई गेस ये पहला रोल था जब आप व्हील चेयर पे थे कंप्लीटली, हाँ है ना, और बस एक बाथटब में आए बस सोने के लिए अच्छे से, ठीक है, हाँ, वो भी हेल्प के साथ आया। हाँ, तो इसमें आप बॉडी लैंग्वेज ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, इट्स जस्ट यू, योर फेस, योर आईज एंड योर माउथ। तो कितना मुश्किल हुआ आपके लिए, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ नहीं, उसमें थोड़ा सा पैरालाइज्ड कैरेक्टर था वो, कि आपने अगर नोटिस किया तो एक हाथ भी उसका मतलब ये लेफ्ट साइड जो है ये इधर से वो गया हुआ है, और थोड़ा बीच में जब बोलता भी है तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब स्ट्रांग इतना है या इतना कुछ वो कैरेक्टर झेल चुका है। उस आपने मतलब बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें जब, क्योंकि एक्टर तो अपना काम करते कि भाई ये बहुत धुरंधर वाला मामला रहा होगा इसका, तो ये उसका भी बाप है, तो सोचो भी किस लेवल पे हुआ, तो उसको ठीक है चलो एक मुसीबत आ गई, लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी ना अपने बेटे के भाई हमने मुल्क को इतनी मुशक्क़त के साथ इसको अपने हवा किया, तुम लोगों ने फिर सौंप दिया आवाम को, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन वो फिर उस वक्त नहीं वो देखता कि वो क्या है क्या नहीं। बट ऑन द अदर हैंड फिजिकलिटी जो है उसकी वो तो कमज़ोर है ही, तो फिजिकली इज़ नॉट दैट कैपेबल। उसमें थोड़ा एक फ़ायदा ज़रूर ये हो जाता है मेरे ख्याल से कि आप एक ही जगह पे बैठे हो तो आपको थोड़ा सा फोकस जो लेवल है ना वो मेरे ख्याल से आपका स्ट्रांग हो जाता है, कि मूवमेंट्स हालांकि नहीं है आपके पास इतनी, लेकिन आपका जो ये वाला पोर्शन है ना ये स्ट्रांग है, ये जोन में आप मतलब ज़्यादा खेल सकते हो, ठीक है। तो मतलब जो मुझे मतलब एक्ट करके इसमें ये चीज़ लगी। एंड आई एम श्योर काफ़ी सारी जो चीज़ें होंगी इस मूवी के बारे में आप तक नहीं पहुंची होंगी जब आप शूट कर रहे होंगे, है ना, लेकिन जब मूवी देखी आपने और एंड में वो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया कि जमील जमाली ही असली धुरंधर है, आपका एज एन ऑडियंस क्या रिएक्शन था? वही मतलब क्योंकि अब एक्टर का ज़रूरी तो नहीं है ना यार कि सारा कुछ ही हमें डिटेल में बताया जाता है, ये सब कुछ हमें पता होता है क्या है क्या नहीं, ठीक है, एक हद तक जितना आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ें बता। तो ये तो ऑब्वियसली मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज था, मतलब मुझे नहीं पता था कि ये अच्छा ऐसा होने वाला है, दिस इज़ अ स्टोरी, है ना। तो वो तो शायद मेरे ख्याल कुछ पॉलिसीज़ भी होती हैं स्टूडियोज़ की, कंपनीज़ की, कि भाई पूरी क्योंकि जब हमें स्क्रिप्ट दी जाती है तो उसमें प्रॉपर पहले हमसे सिग्नेचर्स करवाया जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी अगर कहीं कोई चीज़ लीक होती है तो एक्टर की। अच्छा, तो इसलिए हमें यही होता है कि यार अब यू नेवर नो, है ना, कर कोई और दे और नाम आपका आ जाए तो इससे बेहतर है जानो ही मत। बेस्ट है ना, तो आपको कोई उंगली उठाने वाला नहीं होगा कि भाई हाँ भी आपको तो पता ही नहीं है ना सर, हमें तो बताया नहीं गया ना, हम क्या करें। तो हाँ ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज थी मेरे लिए भी। एंड मैं बात करना चाहूँगा आपके बाकी के प्रोजेक्ट्स के बारे में भी। कमिंग टू कोहरा 2, आप तक ये बात पहुंची थी कि मतलब क्योंकि जो मैंने रिसर्च किया, डायरेक्टर राइटर्स ने कहा कि आपके कैरेक्टर का जो पूरा इमोशनल कर्व था वो पूरा हो चुका था, इसलिए आपको नहीं लिया, क्या ये बात आप तक पहले पहुंच गई थी? जी पहुंची थी। सुदीप कॉल्ड मी और उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि पाजी कुछ हम वी ट्राइड ऑल्सो, मतलब ऐसा नहीं कि उन लोगों ने कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया, सो दे ट्राइड ऑल्सो, बट सब जब क्रिएटिव्स मिलते हैं नेटफ्लिक्स होंगे या गुंजीत होंगे या जो राइटर्स या जितने भी थे, तो चीज़ नहीं कुछ बन रही होगी, तो
ऐसा कुछ सुनने में मुझे मतलब डायरेक्टली तो खाली इतना बताया गया था कि आपका तो वाइंड अप हो गया था, तो इसलिए कुछ बन हो नहीं रहा है। बट बाद में कुछ मुझे भी आया कि दे ट्राइड 2 or 3 थिंग्स, है ना, कुछ सुनाई गई जाके क्रिएटिव ऑफ नेटफ्लिक्स, तो वहाँ से हो गया कि नहीं कुछ नया ट्राई करते हैं। तो हाँ, ये मुझे चीज़ बताई गई थी इसमें, ऐसा कोई। तो आपने देखा सीजन 2? हाँ, सीजन 2 है। हाउ वाज इट? अरे ग्रेट यार, मतलब हमेशा। और वही है कि एक वो ब्रांड सा बना हुआ है। बिल्कुल। तो ज़रूरी, मतलब चलो मैं तो ये कहूँगा कि आपके माध्यम से भी 3 जब हो तो भाई कहीं से कहीं कैमियो करवा लेना मेरे से, बलबीर सिंह को किसी तरीके से ले आना बीच में। हाँ। और नेटफ्लिक्स पे तो फिर डायलॉग्स की कोई वो भी नहीं है कि बीप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वहाँ तो खुला है। हाँ, खुला, तो फिर फ्रस्ट्रेशन बलबीर सिंह निकालेगा 3 में। अच्छा, एक और फ्रेंचाइज है आपकी जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, जिसके लिए लोग हमेशा नेटफ्लिक्स को कहते रहते हैं, और रणदीप भी जब पोस्ट डालते हैं उसकी, वो कहते हैं कि भाई कहाँ है इसका सीजन 2? हाँ यार। कैट। वो कैट के बारे में अभी तक कुछ बातचीत क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो लूज एंड पे छूटा है, सीजन 2 के लिए था वो तैयार, 100%। फिर क्या हुआ उसका? नहीं, होना तो चाहिए यार, मुझे भी देखो ज़्यादा डिटेल नहीं पता है कुछ भी। तो इवन जैसे जो सिचुएशन आपकी है, जो लोगों की है, वही मेरी भी है। हम भी बल्ली से पूछते रहते हैं जब भी मिलते हैं कि यार ब्रो यार, मतलब लिख दे भरावा, कर दे, और क्या। ओ भाई यार, ये करिए इधर उधर। अच्छा, इन दी एंड मैं पूछना चाहूंगा एक और प्रोजेक्ट बारे, इफ यू आर फाइन, पंजाब 95 ऐसा, बिकॉज आई एम श्योर आपका रोल उसमें काफ़ी तगड़ा होगा, जो कि लोग देखना चाहते हैं। काइंड ऑफ पहले सबसे पहले टीजर आ भी गया था उसका, जो कि अब शायद हट चुका है। वो अब हट चुका है। तो व्हाट यू हैव इन योर माइंड के अगर लोगों तक वो बात पहुंचे तो किस तरह से चीज़ें पहुंचेंगी वो? यार वो इससे मुझे अच्छा याद आ गया कि ये एक मीम में ये भी आया है, मेरी फोटो और ये हमारे वाला सीन की एक लगा के ऊपर 95 की, उस पोस्टर में भी मैं हूँ। हाँ। इसमें भी मैं हूँ। हाँ। तो जिसने भी डाला उसने ये लिखा है कि भाई अगर ये फिल्में आ सकती हैं तो उसको क्यों रोक के रखा है। और मतलब मुझे तो मतलब बड़ी खुशी हुई यार, अच्छा वो भी मेरी बात ही हो रही है तो ये भी मेरी बात ही हुई है। तो हाँ, आनी चाहिए यार, फिल्म आनी चाहिए। और जो एक सच्चाई है, जो एक मेहनत हुई है, मेरे ख्याल से चलो जिस जनरेशन को तो ये पता है खालना साहब के बारे में, जी, जी, या उस समय के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो अब जैसे हमारे बच्चे हैं, उनको इतना डिटेल में नहीं पता है। तो फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो आपको बहुत थोड़े समय में सारी हिस्ट्री बता देता है। तो ये 2-2.5 घंटे में हम आज की जनरेशन जेन जी जान सकती है कि हुआ खालड़ा साहब, और तब के हालात क्या थे, और तब के समय में पंजाब में क्या हुआ था। तो बजाय इसके कि आप वो चीज़ें नेट पे जाके पढ़ो करो, तो 2.5 घंटे में अगर आपको वो चीज़ सारी मिल रही है जानने के लिए, और एक जो सच्चाई है वही है उसमें, और तो कुछ ऐसा पता नहीं। मुझे तो खुद पर्सनली ये फिल्म, आप सीन द फिल्म ना, हमने तो जैसे इसके जो स्पेशल शोज रखे गए थे क्रिटिक्स के लिए या कुछ भी, या एक्टर्स को कुछ दिखाया गया, तो हमने तो फिल्म 2-3 दफ़ा मैंने देखी है। अभी पर्सनली मैं एज एन एक्टर तो ये फील कभी करता ही नहीं हूँ कि इसमें इतना क्या हंगामे वाली बात हो गई है। एक सीधी पद्धरी फिल्म है यार, एक मतलब एक एक्टिविस्ट की कहानी है ना। उसने क्या क्या किया अपनी कौम को बचाने के लिए, अपने जो इलीगल किलिंग्स थी उनका हिसाब लेने के लिए, या वो पूछने के लिए कि भाई ये क्यों हुआ, है ना। कौम की बात ही तो है इसमें, और क्या है। तो अभी तक कुछ लीड आप तक पहुंची कि हाँ कुछ उम्मीद है? हमें नहीं, ना जी, नहीं। मुझे लग रहा है कि लीड तो वो मेकर्स है सबसे पहले, तो वही है, और फिर डायरेक्टर हैं। तो वो मतलब मेरे ख्याल से वो हनीत रेहान इज सच अ पर्सन ना, वो तो उस पद तक तो कोई चीज़ आ जानी चाहिए। जब तक उनके पास आ गई, समझ लो दुनिया के पास आ गई। तो इसका मतलब अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो दैट्स द रीज़न। चलो ठीक है सर, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो सर। एंड सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपको बड़े पर्दे पे देखे थे, बड़े प्रोजेक्ट के साथ। एंड आई एम श्योर कि अब जितने और बड़े प्रोजेक्ट आएंगे जहाँ पर भी पंजाबी या नॉन पंजाबी चाहिए, सुविंदर विक्की विल बी द फर्स्ट चॉइस। अरे थैंक यू। मैं तो वाहिगुरू ਨੂੰ ही अरदास करदा कि बहुत देता मालिक, और आगे भी बस ऐसे ही मेहर बना के रखें। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच मिर्ची एंड एबी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक